नमस्कार, मैं योगाचार्य अभिषेक शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के भाग 2 को लेकर, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे आसन करके दिखाएंगे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। जिन लोगों ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का भाग 1 ना देखा हो, जिसमें हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइज करके दिखाई थी, तो वे लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के आसनों में सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे पवन मुक्त आसन से। तो उसके लिए श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर आए और सबसे पहले एक बात पवन मुक्त आसन, पहले दाएं पैर को सीने के पास लेकर के आए और अच्छे से पेट की ओर दबाने का प्रयास करें, सीने से घुटनों को लगाने का प्रयास करें, परंतु गर्दन को ऊपर की ओर ना उठाएं। जितनी देर संभव हो सके इसी स्थिति में रुकें। उसके पश्चात बाएं पैर से भी इसी प्रकार से करें। जितनी देर हो सके उतनी देर रुकने का प्रयास करें और प्रत्येक पैर से इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार करें। 2 से 3 बार करने के पश्चात दोनों पैरों से एक साथ करने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ पेट की ओर दबाएं, सीने से घुटने को लगाने का प्रयास करें। पवन मुक्त आसन पे गर्दन पर कोई भी दबाव एवं खिंचाव नहीं पड़ता, परंतु यह वात रोगों को दूर करता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक वात रोग होने के कारण सर्वप्रथम हमें पवन मुक्त आसन करना अनिवार्य है। उसके पश्चात पेट के बल लेटे भुजंगासन का प्रयास करें। दोनों हाथों को सीने के पास लाएं, पैरों को जोड़ करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए जितना संभव हो सके हाथों को सीधा करने का प्रयास करें। हाथ सीधे ना हो तो नॉर्मल करें, परंतु पूरे शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास ना करें। जितना पीछे हो सके उतना देखने का प्रयास करें पीछे की ओर। इस प्रक्रिया को भी 5 बार दोहराएं। उसके पश्चात त्रियक भुजंगासन। इन 5 बार करने के पश्चात ही आप साथ के साथ त्रियक भुजंगासन भी कर सकते हैं। एक बार दाएं देखें, एक बार बाएं देखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएं। कुछ देर मकरासन में या फिर किसी भी स्थिति में आराम करें। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद सर्पासन का प्रयास करें। दोनों हाथों को नितंब के पास, जंघाओं के पास रखें और श्वास अंदर भरते हुए सिर्फ सीने को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें, गर्दन को ऊपर उठाने का प्रयास करें। जितनी देर हो सके उतनी देर इसी स्थिति में रुकें। यह एक भुजंगासन का ही स्वरूप है। थोड़ी देर मकरासन में आराम करें। इसके पश्चात हम करेंगे शलभासन के दूसरे प्रारूप को। उसके लिए बाएं हाथ को पीछे की ओर लेकर के जाएं, दाएं हाथ को ऊपर और बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। श्वास अंदर भरते हुए जितनी देर इस स्थिति में रुक सकें उतनी देर रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद दाएं हाथ को पीछे की ओर रखें और बाएं हाथ को सामने और दाएं पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। विपरीत पैर को श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाने का प्रयास करें। जितनी देर संभव हो सके इस स्थिति में रुकें। इस प्रक्रिया को भी 2 से 4 बार करने का प्रयास करें। कुछ देर बालासन में रुकें, विश्राम आसन में रुकें। उसके पश्चात विपरीत नौकासन, पेट के बल ही लेटे रहें। दोनों हाथों को सामने की ओर कान से टच करते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं। इसी प्रकार पीछे से पैरों को भी उस सारा भार अपने नाभि प्रदेश पर रखें। जितनी देर संभव हो सके इसी स्थिति में रुकें। इस प्रक्रिया को भी 2 से 4 बार करने का प्रयास करें और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं। कुछ देर विश्राम आसन में विश्राम करें। इसके पश्चात धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों घुटनों को मोड़कर एड़ियों को नितंब पर रखें। दोनों घुटनों और पंजों को आपस में मिला करके रखें। दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ते हुए श्वास अंदर भरते हुए घुटनों को और जंघाओं को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को जितना हो सके उतना तानने का प्रयास करें। इस स्थिति में जितनी देर संभव हो सके उतना रुकने का प्रयास करें। छाती को, ग्रीवा को, सिर को जितना हो सके ऊपर उठाने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को भी
2 से 4 बार करने का प्रयास करें। कुछ देर इसी में विश्राम करें। इसके पश्चात मकरासन में आए। मकरासन के लिए दोनों हाथों की कोहनियों को मिलाकर स्टैंड बना लें और ठोड़ी को उस हथेलियों पर रखें। धीरे धीरे पैरों को एक के बाद एक पैरों को हिलाएं और अपने नितंब से छूने का प्रयास करें। ज़्यादा दर्द हो तो पैरों को धीरे धीरे चलाएं। दोनों पैरों को एक साथ चलाएं। अगर कमर में दर्द महसूस हो, गर्दन में ज़्यादा दर्द महसूस हो तो बेशक पैरों को ना चलाएं। इसके बाद मार्जारी आसन में आएंगे। उसके लिए दोनों हाथों को 90 डिग्री पर सीधा रखें। पैरों को 90 डिग्री पर सीधा रखें। सांस अंदर भरते हुए कमर को नीचे की ओर दबाएं और गर्दन को ऊपर। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर करने का प्रयास करें, परंतु गर्दन को नीचे की ओर ज़्यादा ना झुकाएं। इस प्रकार इस आवृत्ति को भी 5 बार करने का प्रयास करें। इस स्थिति में सिर्फ बिल्ली जैसी आकृति बनाने का प्रयास करें। इसके पश्चात स्वानासन को करेंगे। उसके लिए पहले पैरों को, शरीर को सीधा कर लें। सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन को ज़मीन से छूने का प्रयास करें। नितंब को ऊपर उठाने का प्रयास करें। घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें। एड़ियों को ज़मीन से टिकाने का प्रयास करें। उसके पश्चात फिर कुंभासन में आए। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। फिर इसी प्रकार से करने का प्रयास करें। इस स्थिति को भी 2 से 4 बार करने का प्रयास करें। कुछ देर रुकें और इसके पश्चात वज्रासन में आके बैठ जाएं और उष्ट्रासन का प्रयास करें। उसके लिए वज्रासन में बैठे रहें। सांस अंदर भरते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। दाएं हाथ को दाएं एड़ी से पकड़ें पीछे की ओर ले जाते हुए। बाएं हाथ को बाईं एड़ी से पकड़ने का प्रयास करें और कमर को आगे की ओर खींचने का प्रयास करें। सांस अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लटका करके रखें। जितना संभव हो सके इसी स्थिति में रुकने का प्रयास करें। उसी प्रकार से वापस आएं। पहले बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, फिर दाएं हाथ को वज्रासन में बैठें और कुछ देर इसके बाद शशकासन में आएं। थोड़ी देर शशकासन में रुकने का प्रयास करें। इसके पश्चात मत्स्य आसन करें। मत्स्य आसन के लिए सर्वप्रथम दंडासन में आएं। उसके पश्चात पैरों को पद्मासन में लेकर के आएं। पीछे की ओर लेटने का प्रयास करें। कोहनियों की सहायता लेते हुए आराम से लेटें और गिरवा को जितना मोड़ सकें उतना मोड़ने का प्रयास करें। पीठ और छाती ऊपर की ओर उठी और घुटने को ज़मीन से टिकाने का प्रयास करें। दोनों हाथों के पैर के अंगूठे को पकड़ के भूमि पे टिकाएं। श्वास अंदर भर करके रखें। उसके पश्चात श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रथम स्थिति में आ जाएं। जो लोग पद्मासन लगाने में असमर्थ हैं वे लोग घुटने को मोड़कर आराम से रखें और सिर्फ गिरवा को पीछे जितना हो सके उतना मोड़ सकें उतना मोड़ें। अगर हाथों की सहायता लेना चाहें तो हाथों की सहायता लें और हाथों को अपनी जंघाओं पर रखें और वापस इसी स्थिति में आ जाएं। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। कुछ देर शवासन में विश्राम करें। इसके पश्चात चक्रासन करें। उसके लिए दोनों पैरों को मोड़ें। हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए अपने कंधों के पास रखने का प्रयास करें। श्वास अंदर भरते हुए पहले कमर को उठाने का प्रयास करें। उसके बाद हाथों से जोर डालते हुए पूरे शरीर को चक्र की भांति बनाने का प्रयास करें। जितना हो सके हाथों की कोहनियों को सीधा रखें। घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे की ओर आएं और कुछ देर पवन मुक्तासन की भांति पैरों को मोड़ करके पकड़ के रखें। अंतिम आसन
मरकटासन करें। दोनों घुटनों को मोड़ करके रखें, दोनों हाथों को कंधे की सीध में सीधा करके रखें। सर्वप्रथम श्वास अंदर भरते हुए दाईं ओर पैरों को मोड़ते हुए लेकर के जाएं और बाईं ओर गर्दन को मोड़ें। इसके पश्चात दूसरी दिशा में लेकर के जाएं। इस प्रकार अगर आप सभी आसनों को कर पाएं तो सभी आसनों को करें, अन्यथा जो आसन ना कर पाएं उस आसन को छोड़ दें और दूसरे आसन को करें। और अगर आपको इन सभी आसनों की अधिक जानकारी लेनी हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रत्येक आसन के लिंक द्वारा अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।